नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम एईडीओ के टेस्ट सीरीज के दूसरा टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, जो आगामी एईडीओ और साथ ही बिहार एसआई के लिए भी इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी बेहतर होंगे। हमारा ये सीरीज आपको सक्सेस दिलाने में और आपके स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने में और टाइम मैनेजमेंट में काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीसरा कथन है, भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से कहा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपयुक्त में से सभी? तो इसमें से सही कथन के बारे में, तो त्रिपुरा चारों तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए कथन 2 गलत हो गया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगता है, तो एक भी सही है। इसमें कहा गया है कि भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो एवं केंद्र शासित नहीं प्रदेश है, सिर्फ बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। और म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो कथन 3 सिर्फ सही है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है? रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन जीविका कृषि या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोपण कृषि। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता से की जाती है। इसमें रोपण कृषि में पूंजी और श्रम दोनों की आवश्यकता होती है। और रोपण कृषि के अंतर्गत भारत में चाय, कॉफी, गन्ना, केला इत्यादि का कृषि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी की है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। यह लेटराइट शब्द ग्रीक ग्रीक का लेटर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ईट। लेटराइट मिट्टी का निर्माण उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। और लेटराइट मृदा में पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। और लेटेराइट मृदा में काजू की भी खेती होती है। और यह मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? विशाखापट्टनम एक भू अवध पतन है। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है। चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे अधिक गहरा है। तो इसमें से कथन 1 सही है कि विशाखापट्टनम एक भू अवध पतन है। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक नहीं बल्कि यह एक कृत्रिम पतन है, तो इसलिए कथन 2 गलत हो गया। तो आइए हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी गया, सी गया, डी गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वही चेन्नई पतन सबसे पुराना पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग किससे कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को, भूमध्य सागर हिंद हिंद महासागरीय समुद्र मार्ग को, उत्तर मासा अंतर्द्वीप समुद्र मार्ग को, या दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। विश्व का 1/4 व्यापार यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र की परिभाषा। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी के रूप में जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। और इसमें पर्यावरण में अधिक वर्षा वाले वन, वर्षा वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल को भी पारितंत्र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? रावी, चिनाब, नर्मदा, तापी, रावी, चिनाब, तापी, नर्मदा, कावेरी, चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी, कावेरी, नर्मदा, चिनाब, रावी, तापी, कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी, कावेरी। चिनाब बारालाचा दर्रे से निकलती है, वही रोहतांग, रावी रोहतांग दर्रे से, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से, तापी सतपुरा पहाड़ी से, और कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरों की औसत लवणता 31% ग्राम है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। और मृत सागर का औसत लवणता 31 नहीं बल्कि 35% है। और मृत सागर की लवणता 310 नहीं बल्कि 340 प्रति लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाले और उसके उत्पादक राज्य का मिलान करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। तो आइए हम अपना ऑप्शन में ढूंढते हैं और एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी में। काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है, बी का 3। हल्दी हल्दी महाराष्ट्र में और जीरा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसमें से पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी असत्य है। यह पृथ्वी के कक्षीय वेग हाँ, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर नहीं बल्कि 3.1 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों। ये तीनों इंद्रधनुष के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें से प्रत्येक घटना हवा और पानी के साथ प्रकाश और उसके बीच की सीमाओं के कारण होता है। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए एवं धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पहिए एवं धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिए एवं धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। पहिए एवं धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटे से 50 किलोमीटर पर घंटे तक बदलती है। तो इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पोट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोट्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोट्रॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं। फोट्रॉन ऊर्जा का बंडल होता है जो प्रकाश के वेग से चलता है, और सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण भी इन्हीं समूहों में हुआ था, और फोट्रॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, एक ऑक्सीकारक, एक अपचायक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर अधिक दाब पर अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन और डेक्ट्रॉन बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। नियोप्रीन संश्लिष्ट रबर है। तो इसमें से पूछा गया है कूट में सही जवाब कौन सा है? तो ऑप्शन ए, टेफ्लॉन और डेक्ट्रॉन बहुलक है, वही नियोप्रीन संश्लिष्ट रबर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपर का। और इसका रासायनिक सूत्र है Cu2O। के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। तो यह कथन गलत है, बल्कि ज्यादा नहीं, छोटा होता है, यानी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1%, 2%, 3%, 5%। तो इसका सही जवाब है 1%। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी का लगभग 1% उपयोग करता है, और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिकतम होता है। लाल प्रकाश में अधिकतम, और हरा प्रकाश में न्यूनतम होता है।
और क्लोरोफिल में मौजूदा धातु होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्यदल पुंज या अंडाशय? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। जो जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है कहलाता है कार्टिलेज, टेंडन, वर्से या सिनोवियल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिनोवियल। इनमें से कौन सा गैस में डिफ्यूजन दिखाता है? कमरे में फ्यूज का परफ्यूम का फैलना, पानी में चीनी का घुलना, सॉरी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनना, लोहे में जंग लगना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कमरे में परफ्यूम का फैलना गैस में डिफ्यूजन दिखाता है। नेक्स्ट है, आर्नोल को उसके काम से मिलाए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो 1 का 3, तो हमारा दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बी का 1, तो बी का 1 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल होता है। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति और व्यास? तो इसमें से सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की रचना है। वहीं अश्वघोष की एक और रचना है बुद्धचरित, और अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। तो किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में शुरू हुआ था, और इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण यानी 1220 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में टूटी हुई मंजिल को ठीक कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंद, लिच्छवी, मौर्य या हर्यक वंश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया, और वैशाली बुद्ध काल में सबसे बड़ा गणराज्य था, और लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? 1504 में, 1600 में, 1505 में या 1604 में? तो इसका सही जवाब है सॉरी ऑप्शन डी, 1604 में। सिख के आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में किया गया, और इसका संकलन अर्जुन देव ने किया था। और अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? राजगीर, पाटलिपुत्रा, बल्लभी, कुंडलवन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सभा का आयोजन 1310 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन बल्लभी में 1512 ईस्वी में, ये 310 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये 512 ईस्वी में हुआ था, और अब इसकी अध्यक्षता देव देवर्थी क्षमा श्रवण। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जहांगीर, शिवाजी, कृष्णदेव राय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय।
अष्टप्रधान का संबंध किस कृष्णदेवराय से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी? गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, भगत सिंह को फांसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन? तो इसका सही जवाब है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। और वहीं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें से पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर, महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बीडी सावरकर। और यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1853 का चार्टर्ड एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1853 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया और इसमें 6 नए पारिषद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 तक हुआ था और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा या दहसाला प्रथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। इसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और इसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? कश्मीर, बंगाल, असम और केरल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। केरल में हुआ था। यहाँ पे काश्तकार अधिकांश बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकांश हिंदू थे और यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश की गई। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन कितने हैं? तो कथन 1 सही है और कथन 2 सही है। वहीं शिक्षा के सभी स्तर पर माध्यमिक को शिक्षा का माध्यम की सिफारिश नहीं की गई थी बल्कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी को शिक्षा का माध्यम था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और कथन 3 गलत है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने
निर्लज सरकार सरकारी लिपापोती की संज्ञा थी महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे और एस राजपूताना जहाज से वे लंदन गए थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को वापस ले लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर सख्त संधि थोपना। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था और शौकत अली और मोहम्मद अली से संबंधित थे। और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनियां आई थी? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलबर्दी खान, मीर कासिम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दमन कोह क्षेत्र से संबंधित है? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह या कोल विद्रोह। तो इसका सही संबंध है ऑप्शन बी संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह 1856 55-56 में भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ था। राजमहल के बीच में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 6 बार, 7 बार, 8 बार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुल 8 बार। 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में, 1980, 1995, 1999 और 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला मजिस्ट्रेट को, जिला परिषद के उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट को जिला परिषद अपना इस्तीफा सौंपता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को संबोधित कर स्वलिखित आवेदन देकर त्यागपत्र दे सकता है। यदि जिले के निर्वाचित सदस्यों के कुल बहुमत द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इसी तरीके से अध्यक्ष को संबोधन देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की विशेष इजाजत का संबंध आर्टिकल 136 से है। तो इसका सही हो गया बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका संबंध है आर्टिकल 129 से। तो 4 का 1, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वहीं सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायालय है और इसका सही संबंध है आर्टिकल 127 से। और सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का संबंध आर्टिकल
131 से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? भाग 5, 6, 7 या 8 में? तो भाग 6 में राज्य सरकार का प्रावधान है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 निरस्त हो गया है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग में शामिल होता है एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। इसके तहत 5 वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह केंद्र और राज्यों के वित्त राजस्व बंटवारे करने के लिए फॉर्मूला को निर्धारित करने का काम करता है और इसके साथ ही यह संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। एल एम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें से कहा गया है कि आई थिंक ये थोड़ा सा विचार कर आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में और जी.बी. के समिति का गठन 1985 में और एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया। तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आएगा। तो ऑप्शन डी, तो इसमें 2 में ए, बी और सी में ऑप्शन डी है। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति, तो डी के बाद बी। तो यहाँ तक तो दोनों में मैच ही हो रहा है। उसके बाद 1885 का जी.बी. के समिति, तो सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? केवल भाषाई, केवल धार्मिक, भाषाई और धार्मिक, जातीय, भाषाई और धार्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का वर्णन है। और आर्टिकल 30 में जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उसके संचालन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश जे.एल. कपूर, न्यायाधीश बी.के. सुंदरम, न्यायाधीश टी.बी. वेंकट रमा अय्यर, एम.सी. सीतलवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एम.सी. सीतलवार। प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था और भारतीय विधि आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियों संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं। इसका वर्णन भाग 6 में है और राज्यपाल
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। और राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के लिए 2 शर्तें भी होना ज़रूरी है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। एक्चुअल में इसके बाद मैं अगर इससे ज़्यादा करूँगी, तो आप भी बोर हो जाएँगे और शायद देखना भी ना पसंद करें। तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। साथ ही हमने हिंदी का रिवीजन बैच भी लाया है, तो कृपया कर उसे देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।